हमें इस क्वेश्चन में गिवन है किसी 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस के लिए किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। एज हमें रिलेशन गिवन है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं। So P is equals to some constant K V। अगर इस V को लेफ्ट साइड ले जाया जाए तो P डिवाइड बाई V इज इक्वल्स टू K। इस V पे पावर 1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव। सो ये सिंप्लीफाई होकर P V टू द पावर -1 इक्वल्स टू K, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। फर्दर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एक जनरलाइजेशन होता है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस P V to the power x equals to constant। सो अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए, यहाँ पे प्रेशर पावर 1, यहाँ प्रेशर पावर 1, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट। सो इस एक्सप्रेशन में V पे पावर -1 एंड इस एक्सप्रेशन में V पे पावर x। सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से x की वैल्यू -1। ना हमें कैलकुलेट करना था मोलर स्पेसिफिक हीट उस पर्टिकुलर गैस के लिए। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए उसका जनरल फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू CV प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस x, वेयर x इज एक्सपोनेंशियल उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में V पे पावर को। CV को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिख सकते हैं F/2 टाइम्स R प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस x। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें गैस दे रखा है मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो सारी वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। F इज 3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स R प्लस R डिवाइड बाय 1 माइनस x की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू C। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो C इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ R प्लस R/2। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, सो 2 टाइम्स R इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट। सो ऑप्शन 2 is correct।